प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के एक एक शब्दों को मतलब समझ करके हम इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो शक्ति का मतलब क्या है, यहाँ पे शक्ति, बल, सामर्थ्य। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, अर्थात कर्तव्य मार्ग पर चले जाएं। दयानिधि का मतलब क्या है, ईश्वर। वेरी गुड। पर सेवा, पर माने होता है दूसरों की सेवा। हम दूसरों की सेवा करके, पर उपकार, दूसरों की भलाई में, दूसरों की सेवा और दूसरों की भलाई में जब जीवन सफल बना जाए, जो हमें जीवन मिला है उसे इस संसार में, जग का मतलब क्या है, संसार, इस संसार में हम अपने जीवन को सफल बना ले जाएं। फिर क्या लिखा, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। दीन का मतलब बेटा गरीब, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं, दुखी हैं, निबलों मतलब जो लोग असहाय हैं अर्थात कमजोर हैं, विकलों का मतलब परेशान, जो हमारे देश में गरीब हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए हम उनके सेवक बन जाएं, सेवक बन करके संताप हरे, यानी जो उनके दुख हैं, जो उनके कष्ट हैं, हम सभी उनके कष्टों को हर लें। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। जो लोग अपने जीवन में बढ़ तो रहे हैं लेकिन अपने रास्ते को क्या कर, अपने रास्ते में अटक गए हैं, अपने रास्ते को भूल गए हैं, अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनके लिए, उनके जीवन में हम अच्छा काम करें कि वो लोग भी तर जाएं और हम खुद तर जाएं, हम स्वयं भी तर जाएंगे। अर्थात हम सभी जो लोग रास्ता अपना अटक गए हैं, अपने रास्ते को भूल गए हैं, अपने रास्ते से भटके हुए हैं, हम लोग उन्हें तार दें, और जब हम किसी को तार देंगे तो हम स्वयं भी तर जाएंगे। ये ईश्वर से इसमें प्रार्थना की गई है। अगले पंक्तियों में लिखा जा रहा, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल माने क्या होता है, धोखा। हम सभी कभी भी किसी को धोखा ना दें और ना ही किसी से धोखा अपने लिए उम्मीद करें। हमें कोई धोखा ना दे और ना ही हम लोग भी किसी को धोखा दें। तो छल माने होता है धोखा, हम किसी को धोखा ना दें। दंभ, घमंड, हमारे सर घमंड नहीं आना चाहिए कि अगर मुझे थोड़ा सा आ गया, हमने घमंड किया कि मेरे बराबर कोई नहीं है, ऐसा अगर हम कहते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, दंभ, घमंड। यानी हम धोखा से, घमंड से, द्वेष, द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है, जब हम कभी एक दूसरे से जलने लगते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अरे ये हमसे तेज कैसे हो सकते हैं, मैं ही इनसे तेज हूं, इनके पास ये चीज कैसे हो सकता है, तो उससे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमें ईर्ष्या से, पाखंड, पाखंड क्या है, दिखावा, झूठ, हमें दिखावा से और झूठ से, और एक चीज अन्याय से, कभी भी हमें अन्याय के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। हमेशा हमें किसी के पक्ष में है तो न्याय की बात रखेंगे। तो अन्याय से निस्दिन, निस्दिन माने रात दिन दूर रहे। हम सभी बच्चे डेली प्रार्थना करते हैं, जानेंगे कि छल माने क्या होता है, धोखा, दंभ माने घमंड, यानी धोखा, घमंड, ईर्ष्या, दिखावा, झूठ और अन्याय से रातों दिन हम सभी क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुच प्रेम सुधा रस बरसा में,
जो अपना जीवन है वो शुद्ध हो, शुद्ध का मतलब साफ हो, सरल हो। अपना जीवन कैसा होना चाहिए? सरल और साफ होना चाहिए। शुद्ध प्रेम सुधा रस वर्षा में हम अपने जीवन में, शुद्ध माने होता पवित्र, हम अपने जीवन में पवित्र प्रेम अमृत रूपी रस वर्षा में। अमृत रूपी रस कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ बोले तो जब कोई दूसरा सुने तो हर व्यक्ति को बातें अच्छी लगे, इसीलिए लिखा है शुद्ध प्रेम सुधा रस वर्षा में, यानी हम अपने जीवन में हमेशा अमृत रूपी शब्दों की वर्षा करते हैं। बात समझो बेटा? जैसे आप लोग अपने गुरुजनों का सम्मान करते हो, अपने से बड़ों का सम्मान करते हो, अपने से बड़ों माता पिता का सम्मान करते हो, सभी के समक्ष अच्छा बोलते हो, सभी का कहना मानते हो, तो एक प्रकार से आप लोग अच्छे अच्छे चीजों का प्रयोग कर रहे हो। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज माने अपने, अपने आन का, अपने मान का, मर्यादा का सम्मान, अपने सम्मान का प्रभु, हे प्रभु मुझे ध्यान रहे और अभिमान रहे, यानी हमें अपने पर गर्व भी होना चाहिए कि हम लोग अपने मान और सम्मान के लिए भी अपने को ध्यान में रखेंगे। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हमने जिस देश में, जिस जात में जन्म लिया है, हम उसी पर क्या हो जाए? न्यौछावर हो जाए। अर्थात हम पढ़ लिख करके अपने देश के लिए, अपने जात के लिए, अपने देश के लिए भी और अपने जात के लिए भी सोचें। और हम जो लोग हमारे देश में, जो हमारे जात में लोग पिछड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, हम लोग उनके लिए भी कुछ बेहतर करें और उसके लिए क्या हो जाए? बलिदान हो जाए, अर्थात अपने को न्यौछावर कर दें। इस प्रकार से ये पूरे प्रार्थना का अनुवाद हुआ, सॉरी प्रार्थना का अर्थ हुआ, उसकी व्याख्या हुई। अनुवाद नहीं करेंगे बेटा, ये प्रार्थना, इसकी हमने क्या किया अभी? व्याख्या किया है। और ये क्या लिखा है? मुरारी लाल जी। यहाँ पर इसने लिखा बेटा कि इसकी रचना मुरारी लाल जी ने किया है। समझ में आ गया बेटा? इसके कुछ शब्द हैं जिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, जैसे वहां से भूल गए, यहाँ से देख लिया। निबल माने कमजोर, जग माने संसार, कर्तव्य माने करने योग्य कार्य। तो हमें इन सब चीजों को बेहतर तरीके से जानना है। ठीक।